दिल्ली सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम के हालात। दिल्ली में लगातार बारिश जारी। ईस्ट विनोद नगर इलाके में जलभराव। भारी बारिश के चलते यातायात व्यवस्था हुई स्वस्थ। दिल्ली के धौलाकुआ में ट्रैफिक जाम से परेशान हुए लोग। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में हाईवे पर भरा पानी। हाथ में जूते लेकर लोगों ने रास्ता किया पार। नोएडा में भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट। लोगों को हल्की ठंड का एहसास। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश। लैंडस्लाइड के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग हुआ बंद। चमोली में मौसम के साथ बदला नजारा। हेमकुंड साहिब में दिखी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान। पहली बार 15 लाख यात्री पहुंचे बद्रीनाथ। बारिश और बढ़ती ठंड के बावजूद रोजाना बन रहा है नया रिकॉर्ड। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी जोरदार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिनों तक बादल जमकर बरसे। भारी बारिश के चलते जलभराव को लेकर सीकर के लोगों में गुस्सा। सरकार से की स्थायी समाधान की मांग। नैनीताल के खैरना में लगातार 2 दिन से बारिश। शिप्रा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ा। पिछले साल भी शिप्रा नदी में आए उफान को देखते हुए लोगों में डर। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। नदी के आसपास के मकानों के गिरने का खतरा बरकरार। लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद। शिप्रा नदी के रौद्र रूप से लोगों को छोड़ना पड़ सकता है अपना घर। नदी के बहाव पर ग्रामीणों की पूरी नजर। 2 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात से भरतपुर शहर हुआ लबालब। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित शहर की अनेक कॉलोनियां हुई जलमग्न। उत्तर प्रदेश के मथुरा में झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। आवाजाही में दिक्कत। बलरामपुर में हाईवे पर आया राप्ती नदी का बाढ़ का पानी। मुसाफिरों के लिए बढ़ा खतरा। बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के पलायन को मजबूर। यहां पर लोग घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से बहराइच की दोनों प्रमुख नदियां उफान पर। सरयू नदी में बढ़े जलस्तर से निचले इलाकों में 150 गांव चपेट में आए। लगातार घाघरा का भी बढ़ रहा है जलस्तर। जोरदार बारिश के बाद मथुरा में लोगों की बड़ी मुसीबत। कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। अगले 4 दिन दक्षिण हरियाणा में हो सकती है भारी बारिश। मानसून के फिर से सक्रिय होने से राजस्थान में टोंक की बनास नदी में फिर से उफान। फिर से खोले गए बिसलपुर बांध के 2 गेट। भीलवाड़ा में बरसात से खेतों में रखी खरीफ की फसल हुई बर्बाद। रबी की फसल को लाभ पहुंचने की उम्मीद। तेलंगाना के हैदराबाद और रंगारेड्डी इलाके में जोरदार बारिश। जगह जगह भरा पानी। मौसम विभाग ने जताया अभी और बारिश का अनुमान। रुद्रप्रयाग पहुंची सीएम पुष्कर सिंह धामी। बारिश के बीच छाता लेकर लोगों का जाना हाल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित सड़क पर ड्राइवर का दुस्साहस यात्रियों पर पड़ा भारी। सैलाब में पलटी बस। श्योपुर में हादसे के बाद सूचना पर क्रेन से बस को निकाला गया। यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के श्रावस्ती में भी सैलाब का संकट। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन के लिए मची आपाधापी। श्रावस्ती में घरों के अंदर जा रही एनडीआरएफ की नावें। लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। हाट बाजार हर जगह पानी ही पानी। श्रावस्ती में अचानक आई बाढ़ में डूबा पूजा पंडाल। पंडाल में कमर तक भरा पानी। आज से 11 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दौरे की शुरुआत। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कई स्वास्थ्य सुविधाओं और सिंचाई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास।
गुजरात का मोढेरा बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। आज प्रधानमंत्री मोदी मोढेरा को सोलर विलेज के रूप में करेंगे घोषित। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। मोधेश्वरी माता मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, पीएम स्मृति चिन्ह की नीलामी 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। यूपी में मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी बनाया निशाना, कहा अखिलेश मदरसों के सर्वे पर क्यों नहीं बोलते। ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत को दिया जवाब, बोले मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही बल्कि लगातार घट रही है। पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान का होगा नार्को टेस्ट, नुपुर शर्मा की हत्या करने के मकसद से आया था भारत। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का शपथ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने किया विरोध। बीती रात भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री राजेंद्र पाल का घर घेरा, जमकर की नारेबाजी। देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ लेने वाला वीडियो सामने आने के बाद विवाद में आए मंत्री गौतम, बीजेपी कर रही है विरोध। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के गुजरात दौरे का दूसरा दिन 2 रैलियों में होंगे शामिल। गुजरात में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने खेला अयोध्या कार्ड, अयोध्या की मुफ्त यात्रा का किया वादा। शिंदे और उद्धव गुट को नहीं मिलेगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, आयोग ने किया फ्रीज। शिंदे और उद्धव गुट को अपने बनाने होंगे नए चुनाव चिन्ह, दोनों पक्षों को 10 अक्टूबर तक बतानी है अपनी पसंद। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को दी छूट, दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द का कर सकते हैं इस्तेमाल। आगामी उपचुनाव में कोई भी पक्ष नहीं कर सकेगा शिवसेना के निशान का इस्तेमाल। 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा के लिए होने जा रहे हैं उपचुनाव। चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया, कहा उन्हें पहले से ही था इस फैसले का अंदेशा। कानपुर पहुंची आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हजारों कार्यकर्ताओं का हरी झंडी दिखाकर शुरू किया पथ संचालन। 2024 से पहले अमेरिका से भी अच्छी होंगी यूपी की सड़कें, लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा। चीनी के बाजार में सब्जी खरीदती नजर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्थानीय लोगों से की बात, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं कुशासन है। बिहार के समस्तीपुर में वीआईपी शराबियों के लिए थाने में बना वीआईपी लॉकअप, नशे में पकड़े जाने पर बैठने के लिए सोफा और सोने के लिए एसी रूम की मिलेगी होटल जैसी सुविधा। रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला, अब वोडेयार एक्सप्रेस होगी टीपू एक्सप्रेस की पहचान, रेल मंत्रालय की ओर से एक लेटर हुआ जारी। यूपी के सीएम योगी ने वाल्मीकि दिवस पर लोगों को दी बधाई, वाल्मीकि धाम और चित्रकूट के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से जारी होने की दी जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, आज कर्नाटक के तुमकुर में हजारों समर्थकों के साथ पद यात्रा पर निकले राहुल, कर्नाटक में करेंगे 500 किलोमीटर का सफर। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि भी आज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशीराम को दी श्रद्धांजलि। डाक विभाग की ओर से मुंबई के लोगों को तोहफा, अब सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे पोस्ट ऑफिस। गृहमंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज तीसरा दिन, मां कामाख्या मंदिर में शाह ने किया पूजा पाठ। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर संध्या महाआरती का आयोजन, 7 दिनों तक यहां पर होंगे धार्मिक आयोजन।
देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई डुबकी। राजस्थान के फतेहपुर में शरद पूर्णिमा मेले का आयोजन, कई प्रदेशों से पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना काल के 2 साल बाद जाटी बालाजी महाराज मेले में रौनक, लाल ध्वज के साथ जयकारा लगाते पहुंच रहे हैं भक्त। दिल्ली में डॉक्टर बने भगवान, कचरे के डिब्बे में पड़ी 2 दिन की मासूम बच्ची की बचाई जान। इंदौर में 24 कन्याओं ने ब्रह्मचर्य के पथ पर चलने का लिया संकल्प, दुल्हन की तरह सफेद साड़ी में सजी कुमारियां। अंबाला से स्टडी टूर पर गए सरकारी स्कूल के बच्चे, देशभक्ति और आजादी से जुड़े इतिहास के बारे में दी जाएगी जानकारी। यूपी के हरदोई में डॉक्टर पर भड़की महिला एसडीएम, बैठने के लिए कुर्सी ऑफर नहीं करने पर दी थाने में बंद करने की धमकी। यूपी के देवरिया में गैंगस्टर वृद्धि चंद यादव के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 45 लाख की संपत्ति कुर्क। खादी की बिक्री में राजकोट बना नंबर 1, शहर के लोगों में दिखा खादी के प्रति क्रेज। दुर्गा पूजा के बाद पूजा कार्निवल में शामिल हुई ममता बनर्जी, लोक नृत्य में की शिरकत। केरल के कोच्चि में चैंपियंस बोट लीग, मरीन ड्राइव पर रेस में 9 नौकाओं ने लिया हिस्सा। पंजाब के संगरूर में सरस मेले की शुरुआत, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकार दिखा रहे हैं संस्कृति की झलक। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, 2024 तक 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य। बिहार बागा में आदमखोर बाघ को मारी गई गोली, अब तक 8 लोगों को बना चुका था शिकार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया सामने। रणथंभौर के जोन 5 में कुछ लोगों ने देवस्थान के नाम पर किया अस्थायी रूप से अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर में कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी, आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट के खुलासे पर पुलिस ने बरामद की 3 आईडी और 3 स्टिकी बम। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, ड्रोन से होने वाले हथियारों की तस्करी मामले में 3 गिरफ्तार, हेरोइन समेत करोड़ों रुपए जब्त। लखनऊ पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, मोटरसाइकिल चुराकर OLX पर बेचते थे आरोपी।